नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विनय विश्वकर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है सरल खेती यूट्यूब चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पुंगनूर गाय के लिए अक्सर अपने संबोधन में चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, उसी पुंगनूर गाय के पास आज हम लोग हैं। और मेरठ के बेगमबाग कॉलोनी में, शिवलोक कॉलोनी है ये। यहाँ पर शशि भूषण जी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, इन्होंने इस गाय पालन का बड़ा सुंदर और अद्भुत संदेश दिया है। इसका उद्देश्य केवल कोई गाय का दूध पीना या कुछ और नहीं था। इनका उद्देश्य रहा कि गौ पालन हमें करना है और घर में रह के हम गौ पालन कैसे कर सकते हैं। ये पुंगनूर प्रजाति की गाय है, आंध्र प्रदेश इसकी मूल है। आंध्र प्रदेश में इस गाय की उत्पत्ति हुई थी और पिछले साल नवंबर में शशि भूषण जी इसको 4.5 लाख रुपए में खरीद के आंध्र प्रदेश से मेरठ लाए थे। इस गाय की खास बात यह है कि एक तो इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, इसकी लगभग 2.5 फीट है। आपको देखने में काफ़ी छोटी गाय लग रही होंगी। और इसके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ की हुई है शशि भूषण जी ने। ये गाय लगभग 300 दिनों का इसका कार्यकाल रहता है। 2 साल बाद ये दूध देना शुरू करती है। आमतौर पे सामान्य रूप से जो गाय चारा वगैरह सब खाती हैं, वही इसकी फीड है अपना। रोजाना सुबह इनकी साफ सफाई करना, रोजाना इनका दुलार करना, ये सब दिनचर्या में शशि भूषण जी के शामिल है। शशि भूषण जी इनको गाय को कैसे लाए थे, इनकी क्या कीमत रही, किस तरह का उनका ये उद्देश्य रहा, आज हम इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने ये वीडियो इसलिए भी शूट किया कि हम लोग अक्सर समाज में देखते हैं कि इस समय कुत्तों को लेकर तरह तरह के कुत्ते, विभिन्न प्रजातियों के कुत्ते लोग पालते हैं, अपने घरों में उसको जगह देते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन गाय पालन भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गौ पालन भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उससे हमें दूध तो मिलता ही है, लेकिन गाय की प्राचीन परंपरा हमारी रही है और कहा भी जाता है कि गाय जिस घर में होती है उसका वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे पुराणों में भी कही गई थी। तो आइए मैं स्वागत करता हूं शशि भूषण जी का और उनसे मैं जानूंगा कि किस तरह से वो गाय की दुलार करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है। जी शशि भूषण जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस दिनचर्या का नाम क्या रखा है सर? कब इसको लाए थे? मैं इनको 28 नवंबर को लेके आया था जी यहाँ पर। 28 नवंबर 2024 में जी। और कहाँ से लाए थे सर ये? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में पुंगनूर है एक जगह, मतलब इल्लेश्वरम जगह है गांव जी, उस जगह से नाड़ीपति गौशाला जी। डॉक्टर पी कृष्णम राजू हैं वहाँ पर जी, जिन्होंने इसको मतलब ब्रीड बनाई है। अच्छा। पहले से ही थी, उत्पत्ति की है, मतलब पहले से थी, लेकिन दोबारा ये खत्म हो गई थी, फिर अब दोबारा इसको कर रहे हैं, उस पर रिसर्च चल रही है उनकी, वो शोध कर रहे हैं इस पर। हाँ जी, काफी अच्छा इनका। मैं आप सुन गया था में कैसे आए सर, जिनका नाम आपने बताया? मैं सर्च करता रहता था गाय के लिए, पालने के लिए, कभी रहता था मेरा जी उद्देश्य कि गाय पालूं, लेकिन बड़ी गाय होने के बावजूद और फिर बड़े गाय का पालन करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है, कठिन होता है। और हम लोगों के लिए जिन्होंने कभी नहीं रखी गाय, बिल्कुल, या जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है वो आसानी से कर भी सकते हैं, उनके पास जमीन ज्यादा है। जी जी। लेकिन घर में गाय पालन करना बहुत बड़ी चुनौती है। ये कितने में लाए थे सर आप इसको? करीब 4.5 लाख। दोनों जोड़ा? दोनों का जोड़ा। ये समय कितने आयु की हैं? ये जो करीब 2 साल की, पौने 2 साल के करीब की, पौने 2 साल इनकी लगभग उम्र है इस समय। अच्छा, आपने इनका नाम बताया सर कि नाम क्या रखा है, नामकरण जो क्या हुआ है? फीमेल है जी, वो लक्ष्मी जी हैं जी, कुछ नारायण है इधर। दोनों का नाम लक्ष्मी नारायण हुआ है। जब ये इस कॉलोनी में आई थी दोनों लक्ष्मी नारायण, तो कॉलोनी वालों ने बड़ा भव्य स्वागत किया होगा। आसपास के लोग भी बड़े कौतूहल भरे नजरों से देखते होंगे, आते होंगे आप लोगों से मिलने के लिए। जी। तो घर में एक बड़ा अच्छा माहौल बना होगा। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा जी, कॉलोनी में नहीं, सभी जगह। और अच्छे संगठनों में भी हमारा इसका एक अप्रिशिएट किया गया था कि सबने स्वागत किया था हमारा जी। और देखने वालों को तो खैर अभी भी आते रहते हैं, तो कम हो गए हैं, लेकिन पहले तो उस समय तो बहुत, मतलब ये समझ लीजिए आप, हल्द्वानी से, रुद्रपुर से, इधर करनाल, सोनीपत, पानीपत, बहुत लोग आए थे, मतलब दूर दूर से भी आए, ऐसे नहीं नजदीक से आए। सुबह से दिनचर्या शुरू कैसे होती है सर आपकी?
आप इनको किस मैं तरह सुबह से 5 बजे maintain उठकर इनको जी ये अंदर रूम में रहती हैं जी और सुबह 5 बजे उठकर यहाँ कर देता हूँ इनको, यहाँ पर इनका चारा वगैरह इनको दे देता हूँ। जी उसके बाद उस रूम की सफाई वगैरह सब करके 7:30 बजे तक मेरी सफाई हो जाती है वहाँ के। यानी 6:30 सुबह के 2 डेली घंटा इन्हीं के 2 नाम घंटे, होता है, 2 घंटे और में फिर इनको साफ खाना सफाई वाना यहाँ दे के 7 बजे तक इनको नहला के फिट करके मेरा 7 बजे तक का टाइम निकल जाता है। जी। उसके तो दिन बाद भर यहीं रहती हैं खुले में? नहीं, उसके बाद फिर हम इनको अंदर कर देते हैं, धूप आ जाती है ना, तो कमरे फिर में हाँ, धूप आने पे फिर अपना दिन में फिर हम भी अपने काम पे चले जाते हैं। तो फिर इनको अंदर वहीं पूरा पंखा वगैरह कूलर वगैरह लगा हुआ है, जी तो उस रूम में रहती हैं। शाम को थोड़ी देर के लिए बेटा खोल देता है, यहाँ पर जी घूम लेती हैं अपना। फिर अपना नीचे जब ले जाना होता तो नीचे पार्क में ले जाते हैं इनको, जी। नीचे हमारी कॉलोनी का पार्क है उसमें ले जाते हैं। और बाकी फिर पूरे दिन सर वहीं इनको जैसे आप सेकंड फ्लोर पे हैं तो नीचे से कैसे लेकर आते हैं, या लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से चली अच्छा जाती बाय लिफ्ट से? है। इसका जो कार्यकाल रहता है दूध का, वो किस तरह से रहता है सर? कितने समय बाद दूध देती है? ये मैच्योर हैं, अब दोनों लाए हैं। अब जैसे ही प्रेग्नेंट होगी, बच्चा होगा, उसके बाद फिर दूध देना शुरू कर देंगे। 2 से 2.5 लीटर दूध रहता है? 2 से 2.5 लीटर एक टाइम में, एक समय में, यानी दिन भर में लगभग 4 से 4.5 लीटर दूध? 4.5 लीटर करीब दे देती हैं, जैसे उन्होंने बताया। जी। शशि भूषण जी, गाय पालन करना या इस रेजिडेंशियल कॉलोनी में गाय को लाना, इसका उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य मैं देखता हूँ लोग बाग कुत्ते पालते हैं जी कुत्तों से एक तो गंदगी तो होती है लेकिन हमारा जो घर में वास्तु का भी एक जी मतलब बढ़ जाता है, वास्तु दोष भी है एक जी कुत्ता पालना घर के अंदर। और जो उसके मतलब मुझे क्या वैसे भी अच्छा नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, जो उनके बाल आते हैं पूरे घर में फैल जाते हैं जी। एक बीमारी का ही घर है। और मैं चाहता था गाय पालूं इसका, लेकिन एक जब ये मुझे पता लगा इनका कि ये छोटी गाय भी मिल जाती है, तो मैं इनको सर्च करने लगा था। फिर अच्छा गूगल पर सर्च करता रहा, बहुत लोगों से, मेरी आंध्रा में और भी लोग हैं, चित्तूर में हैं जी। लेकिन वो सब इनके मतलब एक तरह से कहा जाए तो वहाँ चल रहा है फ्रॉड। अच्छा। कि वो बताते कुछ है, होता कुछ है, बाद में आके परेशान होते हैं लोग। मैंने भी उनसे कई लोगों से मेरी ऐसी बात हुई थी, चित्तूर में भी एक बार 2 बार उनसे बात हुई। उन्होंने मुझको गाय दिखाई भी, अब मुझे यहाँ से बड़ी लग रही, मैंने कहा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, आप मुझे तो बड़ी लग रही है। तो नहीं सर, आप ये 2.5 फुट से ऊपर की नहीं है। मैंने कहा आप मुझे इस पे फीता लगा के दिखा दीजिए। वो उन्होंने जब मैंने उनसे कहा मुझे इस पे फीता लगा के दिखा दीजिए, उन्होंने मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया। अच्छा। तो इस तरीके से मैं सर्च करता रहा, फिर मुझे ये नाड़ीपति गौशाला का पता लगा जी। इनसे मैंने बहुत टाइम बात करी और इनको मुझे थोड़ा सा मेरे को संतुष्टि हुई कि हाँ ये है। फिर मैंने इनको सब अपना एरिया दिखाया कि मैंने कहा मुझे यहाँ पालनी है जी। क्या रह लेंगी, इनके लिए ठीक रहेगा। बड़ी जगह है सर अपनी जो जगह ये रहती है? ये करीब 100 गज के करीब, 100 गज के आसपास, 80-83 गज है। तो इस पे रह लेती हैं, रह लेंगी। मैंने सब उनको वीडियो बना के भेजी, तो उन्होंने जब ओके कर दिया कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर लाने में जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई जीव परेशान हो या संकट में आए। अब बड़ी गाय तो पालना थोड़ा सा बहुत मुश्किल वो है, मेरे लिए भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। इनके आकार के हिसाब से, इनके वजन के हिसाब से ये बिल्कुल सही फिर रहा। सब चीजें मैंने देखी, फिर मैं खुद ही उनके यहाँ, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, वो हम दोनों ही गए थे अपनी गाड़ी से ही, और उसी गाड़ी में हम लेकर आए। गाड़ी में लेके आए? 5-6 दिन लगे इनको लाने में। पूरा नॉन स्टॉप गए और नॉन स्टॉप ही हम लोग आए। चारा वगैरह कैसे रहता है सर? चारे की व्यवस्था कैसे करते हैं? चारे की व्यवस्था भूसा और जो नॉर्मल गाय खाती है वही सब है, हरा चारा और भूसा दोनों मिक्स करके हम। बाकी घर में रोटी सब अपना हाँ सब भी खा लेती है, होती है। बस एक ये था, एक उद्देश्य था कि लोगों को भी एक अच्छा संदेश जाए कि गाय हम पाल सकते हैं। बहुत से लोग मेरी तरह ही होंगे जो मन में रखते होंगे कि गाय वहां पालनी है, लेकिन कुछ उनके मन में तो जगह की गाय के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाने का, जी गौ सेवा करने का, लेकिन जगह के चलते, जगह की और बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके चलते वो गाय नहीं पाल पाते। उनके लिए अच्छा उदाहरण है कि छोटी गाय है और ऐसे लोग चाहिए, और ऐसे लोग मेरे पास बहुत आए भी हैं देखने के लिए कि क्या हम कर सकते हैं। वो सब लोगों को ले भी गए, उनके संपर्क में भी हैं कुछ लोग तो भी जी कि हम लाएंगे उसको गाय को।
ऐसा कोई है मेरठ में जो आपसे मेरठ का नहीं है, बाहर के तो हैं बाहर लोग। के हैं। मेरठ जो का आपसे भी होगा प्रेरणा तो लेके लेके उन्होंने- गए थे मेरे से 2-4 नंबर लोग, अच्छा, लेकिन अब हो सकता है संपर्क में हो तो मुझे जानकारी ना हो इस बात की। जी जी। बच्चों में किस तरह का उत्साह रहता है गाय को लेके? बच्चे भी पूरा दिन बच्चों जो है में खिलाते पिलाते कुछ होंगे? हाँ खूब, मेरे बाद मैं तो 9 बजे चला जाता हूँ, उसके बाद बच्चा छोटा बेटा है ये, यही सेवा करता है इनकी, जी। और अपना भी पढ़ाई भी कर रहा है, तो ये सेवा भी नाम चल, भी बच्चों ने दिया है सब इसको, बच्चों ने लक्ष्मी दिया नारायण। नाम। वाइफ भी जितना मतलब जिसको टाइम मिलता है सब परिवार के हिसाब से। छोटी बेटी है वो भी अभी स्कूल गई हुई है, जी। वो भी पूरी अपना सेवा इनकी करती है। सबका रहता है, सबके मिलजुल से अपना बढ़िया काम। और अब तो ये पहचानने भी लगे हैं हमें, अच्छा, तो फैमिलियर हो गए तो पहचानते भी हैं। कोई प्रॉब्लम शुरू में तो हमें भी लगता था, जी जी। क्योंकि लेकिन अब कोई भी दिक्कत नहीं होती। इनको भी पता है कि हमें सुबह इस समय यहाँ आके खड़ा होना, तो यहाँ आके अपने आप खड़े हो जाएंगे। अभी मैं खोल दूं तो अंदर अपने आप रूम में चले जाएंगे। ये इनकी दिनचर्या हो गई है। दिनचर्या हो गई।